हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर की एक और नए वीडियो में। और आज जो हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो आपका रहेगा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। तो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो यहाँ पे कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। आसान भाषा में आपका जो है कंप्लीट टॉपिक जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी नंबर इस वीडियो में से बाहर नहीं जाने वाला। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या जीन पियाजे के जो भी लर्निंग के सिद्धांत नहीं देखे हैं, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण यही बनता है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो क्या रहेगा आंसर, अल्बर्ट बंडूरा। इसको मेंशन करके चलेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है इस टॉपिक से कि अल्बर्ट बंडूरा जो महोदय है वो किस देश से संबंधित है। तो ये किस देश से संबंधित है, कनाडा, यूएसए। तो जो मुख्य शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो किस देश से संबंधित है, उस पर भी हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है या फिर अल्बर्ट बंडूरा ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे। तो इनके जो प्रयोग आधारित थे वो जोकर पे या गुड़िया पे। तो जो इस गुड़िया को या तो बोलते हैं बेबो डॉल या फिर बारबी डॉल के नाम से भी आता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो इनके प्रयोग थे वो किस पर आधारित थे, इन्होंने किए थे तो जोकर और गुड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो हम जो है पहले इनका जो प्रयोग था अल्बर्ट बंडूरा महोदय का वो समझ लेते हैं, वो था किस प्रकार से। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था बच्चों को। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाई और ये वीडियो क्लिप जो थी वो भी अलग अलग थी। ये बच्चों के ग्रुप भी अलग अलग थे, वीडियो क्लिप भी अलग अलग चलाई गई थी। जो पहला जो ग्रुप था बच्चों का, उनको एक वीडियो में दिखाया गया कि एक बच्चा है और वो बारबी डॉल या बेबो डॉल जो गुड़िया थी उसके साथ रूडली बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसको जो डॉल है उसको मार पीट रहा है, यानी कि उसका बर्ताव उस गुड़िया के साथ अच्छा नहीं है। तो इन जो पहला ग्रुप के जो बच्चे थे इन्होंने उस सब को ऑब्जर्व किया। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में क्या दिखाया गया था कि जो वीडियो क्लिप थी उसमें जो बच्चा था वो गुड़िया या बारबी डॉल के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा था, यानी उससे एक फ्रेंडली नेचर में उसके साथ खेल रहा था। तो इन बच्चों ने, दूसरे ग्रुप के बच्चों ने इसको ऑब्जर्व किया। तीसरे ग्रुप वाले बच्चों को क्या वीडियो क्लिप दिखाई गई कि जो एक बच्चा था वो गुड़िया के साथ ना तो एग्रेसिव बिहेव कर रहा है ना प्यार से खेल रहा है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल या न्यूट्रल आप कह सकते हैं उसका बिहेव था। तो इन सब बच्चों ने भी उसको ऑब्जर्व किया। तो इसके बाद क्या किया कि फिर जो अल्बर्ट बंडूरा महोदय थे इन्होंने प्रथम ग्रुप के बच्चों को वो खेलने के लिए सेम क्या है, जैसे वीडियो क्लिप में बारबी डॉल थी ऐसे ही इनको खेलने के लिए दी। तो इन बच्चों ने क्या किया, जैसे कि इन्होंने देखा था उस वीडियो क्लिप में, तो इन्होंने भी उस गुड़िया के साथ रूडली बिहेव किया। ठीक है, यानी कि उस वीडियो क्लिप का इन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। जैसा उन्होंने देखा तो वैसा ही इन्होंने अपने नेचर में उसको बना लिया, यानी कि बारबी डॉल देखते ही उनके दिमाग में वही एग्रेसिव मूवमेंट आया, उन्होंने भी ऐसा ही बिहेव करना शुरू किया। दूसरे ग्रुप के बच्चों ने सेम ऐसा ही बिहेव किया, यानी कि उन्होंने जैसा वीडियो में देखा था उसने पोलाइट बिहेव किया था, अच्छे से उन्होंने इस गुड़िया के साथ खेला। और जो तीसरे ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने जैसा देखा था वीडियो क्लिप के अंदर, ना ही रूडली बिहेव किया ना ही अच्छा बिहेव किया, एक न्यूट्रल सा इनका रेस्पॉन्स रहा। तो इनका ये पूरा एक प्रयोग था जो जोकर और गुड़िया पर बेस्ड था। आई होप ये पूरा जो सिनेरियो था इनके प्रयोग को लेकर वो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं वीडियो को। तो इनका जो निष्कर्ष निकला था इन प्रयोग से था क्या, प्राणी जो है अनुकरण के माध्यम से समाज के द्वारा सीखता है। दूसरा क्या निकला था, प्राणी अवलोकन के माध्यम से सीखता है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि जो बच्चों ने देखा वीडियो क्लिप में, जो उनके समाज में समझ लो या फिर उनके सामने जो चीज़ें घटित हो रही थी, तो उन्होंने उस चीज़ का अनुकरण किया। जैसा उन्होंने उस डॉल के साथ बिहेव होता देखा था वैसे उन्होंने सीख लिया और अनुकरण की वजह से उन्होंने भी वैसा ही उस गुड़िया के साथ करना प्रारंभ किया। और जो उन्होंने देखा अवलोकन किया वो भी उनका सीखने का एक जरिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक नई एक टर्म आती है प्रतिमान या मॉडल। अब ये देख लेते हैं होता क्या है। प्राणी जिसके माध्यम से समाज में सीखते हैं उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये एक सिंपल सी बात है कि जैसे कि हम समाज में हैं, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, तो जिस माध्यम से हम वो समझते हैं या सीखते हैं, वो वस्तु या वो जो प्राणी है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिमान या मॉडल। तो ये याद रख के चलेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मेंशन करके चलेंगे फ्रेंड्स, प्रतिमान या मॉडल। आगे देख लेते हैं, तो जो चरण बताए थे वो क्या चरण थे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 चरण बताए गए थे। तो पहला चरण क्या होता है, किसी भी चीज़ को समाज से या सीखने का पहला होता है ध्यान। अब हम कोई समाज में चीज़ें देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, ध्यान। जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं उसी को हम समझते हैं। तो एक ही समय में मल्टीपल चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती रहती हैं, लेकिन जिसको हम ध्यान देते हैं वही चीज़ें हमें याद रहती है और हम उसी को ही समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, धारण। अब धारण क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई मूवमेंट देख लिया, समाज में क्या हो रहा है, पहले हम ध्यान देंगे उस पर, फिर उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, यानी कि हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ हो रही है और कैसे हो रही है। तीसरा क्या होगा, पुनः प्रस्तुतिकरण। अब तीसरे चरण में होता है कि जो चीज़ हमने ध्यान से देख ली, उसको हमने धारण कर लिया, फिर हम उसको खुद भी करके देखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसने किसी को देख लिया चोरी करते हुए, तो पहले उसको ध्यान देगा कि उसने चोरी करी, फिर उसको धारण करेगा कि उसने किस प्रकार से करी, फिर वो चीज़ वो खुद भी करके देखेगा, यानी कि उसको पुनः प्रस्तुतिकरण भी खुद से करेगा। अब चौथा आता है अंतिम, ये होगा पुनर्बलन। पुनर्बलन मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु जो किसी कार्य करने की आवृत्ति को बढ़ा दे या उसको करने की जो है प्रबल इच्छा जगा दे, वो क्या कहलाता है, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। अगर किसी कार्य को करने के लिए हमें शाबाशी मिलती है या कोई उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो हम उस कार्य को अच्छे से करेंगे और ज़्यादा बार करेंगे। और अगर वहीं पे हमें उसको ऋणात्मक पुनर्बलन मिले, या तो हमें उसके लिए दंडित किया जाए किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, या फिर हमें उसके लिए कोई भी नेगेटिव कीवर्ड्स मिले, तो हम उसको आगे जीवन में नहीं करेंगे भी तो 100 बार सोचेंगे करने से पहले। तो वो सब चीज़ें आती हैं पुनर्बलन में। आई होप यहाँ तक का जो कंप्लीट टॉपिक था ये आपको समझ आ गया होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडोरा का था। अब जो अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो इसके जो अन्य उपनाम है उसको लेकर बनते हैं। वो देख लेते हैं कि वो कौन से अन्य उपनाम है जिसको लेकर एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है, और प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी आने की 100% संभावना है। तो ध्यान से इसको देखकर और मेंशन करके चलेंगे फ्रेंड्स। तो पहला जो नाम आता है वो आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्बर्ट बंडोरा महोदय। दूसरा क्या आता है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, तो इसके प्रवर्तक कौन है या प्रतिपादक कौन है, ये भी क्या है, अल्बर्ट बंडोरा महोदय। तीसरा इसी को ही बोला जाता है अवलोकन का सिद्धांत भी, अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत भी यही कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जो नाम है वो समाज के द्वारा ही बच्चा क्या सीखेगा, समाज के अधिगम सिद्धांत सीखेगा, फिर प्रेक्षण करके सीखेगा कार्यों को, अवलोकन उनको देख के सीखता है समाज से, अनुकरण करके सीखता है और निर्देशन के माध्यम से सीखता है। तो ये जो अन्य उपनाम हैं यहाँ पे 5, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करके चलेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, गुण देख लेते हैं क्या गुण होते हैं जब समाज के माध्यम से बच्चा सीखता है। क्या होता है कि प्राणी अनुकरण के माध्यम से समाज के द्वारा सीखता है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्बर्ट बंडोरा महोदय का मानना था कि इस बच्चा जो समाज में जो चीज़ें जिस तरीके से देख रहा है उन्हीं को अपने जीवन में उतार लेता है और सीखता है। दूसरा, प्राणी अवलोकन के माध्यम से सीखता है। हम समाज में जो भी कार्य होते हैं हम उनको अवलोकन करते हैं सबसे पहले, तभी उनको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसी को अवलोकन के माध्यम से सीखना बोलते हैं। तीसरा क्या कहलाता है, अच्छे व्यवहार से प्राणी अच्छा सीखता है। बिल्कुल सही बात, जैसे इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि जो बार्बी डॉल के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे वो बच्चे भी क्या है अच्छा व्यवहार करना सीख गए अपने खिलौनों के साथ। दूसरा है बुरे व्यवहार से प्राणी बुरा सीखता है। अब इन्होंने अपने जो एग्जाम्पल है उसमें भी यही सिद्ध किया था प्रयोग में अल्बर्ट बंडोरा ने, जिन बच्चों ने वीडियो क्लिप में देखा कि जो जोकर था वो अपने टॉयज़ या बार्बी डॉल के साथ रूडली बिहेव कर रहा है, तो उन्होंने भी ऐसा ही अपने खिलौनों के साथ रूडली बिहेव यानी कि बुरा बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि बुरे व्यवहार से प्राणी बुरा व्यवहार सीखता है या ऐसा ही बन जाता है। पांचवा यहाँ पे सीखना समाज की देन है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम किसी समाज में रहते हैं या तो हम अच्छा सीखेंगे या बुरा सीखेंगे, लेकिन सीखते हम समाज के माध्यम से ही है, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप आज का टॉपिक आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। जो भी टॉपिक्स में मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कराए हैं इसी पे ही बेस्ड आपके जो है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन करके चलेंगे और 100% इसी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे भी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।